हाँ तो भी तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी 9:34 हो रहा है और अभी क्या सीन हो रहा है कि जो हमारी एक प्रॉपर सॉलिड मील होती है जो 7:30 बजे लेते थे, वो अभी भी 7:30 बजे ले लेते हैं और 8 बजे तक ले लेते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में हम एक तरीके से स्टेप्स पूरे करते हैं जो हमें पूरे दिन के पूरे करने होते हैं, करीब 16,000 से ऊपर। तो अभी 16,682 हो रहे हैं और ये क्या कहते हैं, अभी हम वॉक करेंगे तो 17,000 हिट हो जाएंगे अभी, मतलब कि चलने फिरने में, क्योंकि सोने में अभी करीब 1 से 1.5 घंटा है। ठीक है, वापस आते हैं। और हाँ, इसमें से हम मेन स्टेप्स हमारे जो हैं वो 13,000 हैं। इसके ऊपर से हमें करीब 1,500-2,000 स्टेप्स बाइक के भी होते हैं, तो वो हमें माइनस करने होते हैं। तो सेफ जोन में रहने के लिए हम मान के चलते हैं कि मिनिमम हमें 13,000 बर्न करने हैं जो हमारे प्लान में है। उससे ऊपर ही अगर हम 1 या 2,000 जाते हैं तो वो हमारा मेन एम होता है। ठीक है, ये स्टेप्स का हमने बता दिया। फिर आते हैं एक सवाल पे, जो कि है कि प्रोग्रेस तुम्हारी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। एक सेकंड देना भाई, पानी पीने में। तो सीन ऐसा है, अल्सर जो है हमारा वो सही है, बट फिर भी वो किसी किसी मूवमेंट पे अगर हमारा हाइड्रेट नहीं रहता है तब वो फील कराने लगता है कि अभी हम जिंदा हैं, वैसा वाला सीन। तो प्रोग्रेस तुम किस तरीके से ट्रैक कर रहे हो या फिर तुम्हारी एनालाइज वाला सीन, तो हम अपना बताते हैं। हम 2-3 तरीके से करते हैं। एक तो तुम्हारी रहती है पिक्चर्स, जो हम ऑलमोस्ट डेली सेम जगह पे और सेम लाइटिंग में क्लिक और रिकॉर्ड करते हैं। फोटोज भी लेते हैं, वीडियोस भी लेते हैं। और मान के चलो अगर हम डेली भी नहीं ले रहे हैं, तो हालांकि हम डेली ले रहे हैं सही बताएं तो, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि एक ही जगह पे लें, एक टाइम पे लें। जैसे मान के चलो, या तो पोस्ट वर्कआउट, सुबह एम्प्टी स्टमक, पोस्ट कार्डियो, इस तरीके से। तो उससे काफ़ी एक अच्छा अंदाज़ा लगता है। दूसरा तरीका होता है तुम्हारा वेट। वेट अगर तुम्हारी ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका रीज़न है, मतलब उसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए तुम मेजरमेंट्स का सहारा ले सकते हो। सपोज अगर तुम्हारे वेस्ट वगैरह से फैट कम हो रहा है तो वो साइज ड्रॉप होगा। चेस्ट वगैरह पर अगर तुम मसल बिल्ड कर रहे हो तो साइज बढ़ेगा। फैट लॉस में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से तुम्हारा दोनों जगह से साइज बढ़े या घटे ही घटे, लेकिन फिर भी तुम मान के चल सकते हो अगर तुम्हारे वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली साइज, या काफ़ी अच्छे नंबर्स में, फ्रीक्वेंटली नहीं, काफ़ी अच्छे नंबर्स में कम हो रहा है, और चेस्ट से तुम्हारा फैट कम होगा तो साइज यहाँ से भी ड्रॉप होगा ही होगा। बट अगर वो नंबर्स कम है तो एक तरीके से तुम सही जा रहे हो। हालांकि इसका बेस्ट अगेन तरीका तो हमें यही लगता है कि अगर तुम फोटोज काफ़ी अच्छे से क्लिक कर पाते हो सेम लाइटिंग में, तो तुम्हें पता चल जाता है कि कितना सीन हो रहा है। बाकी मसल लॉस वाला एक फैक्टर होता है, उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें इन डेप्थ कह लो या फिर एक तरीके से थोड़ा सा अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा। जानना ऐसा कि तुम अगर जानते हो कि इतने वेट पे हम इतने मस्कुलर दिखते हैं, तो अभी हम उस हिसाब से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो हमें पता है कि हम 75 किलो पे कितने लीन होने के बाद दिखते हैं। तो अगर हम 75 किलो पे अगर हम ज़्यादा साइज होल्ड कर रहे हैं तो मतलब हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। सेम एग्जांपल लें, जैसे अभी हमारा वेट अगर तुम ले लो, अभी का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट जो हम लॉक किया था आज 88.75 था। तो हमें पता है कि 88.75 पे लास्ट टाइम हम काफ़ी ज़्यादा मोटे थे और इतनी लीन नहीं कहेंगे, मतलब इतना लीन नहीं थे। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोग्रेस तब से हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि तुम्हारा इतिहास, तुम्हारे करंट मेजरमेंट्स, तुम्हारा वेट, और एक अभी हम जो हैप्पी स्केल ऐप यूज़ कर रहे हैं वो, उस पर क्या होता है तुम वेट लॉक कर सकते हो। तो एक तरीके से वो काफ़ी एक जगह है जो जहाँ पे तुम सारी चीज़ें एंटर कर सकते हो, वेट वगैरह। तो वो चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। रिकमेंड हम कर सकते हैं तुमको कि उसको यूज़ करो, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ सही है। फ्री है, मतलब कि देखा जाए उसका पेड वर्जन भी था, लेकिन वो फ्री में भी तुम यूज़ कर सकते हो, तो फ्री वाला ही हम यूज़ करते हैं। तो ये था एक तरीके से कैसे तुम एनालाइज कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट हमें लगा कि शायद तुम्हें पता होना चाहिए। और बाकी अगेन मील पे आते हैं। हमारी वही है आखिरी मील, जो कि है ग्रीक योगर्ट और तुम्हारे आलमंड और तुम्हारा वे प्रोटीन। अगेन काफ़ी सही मील है ये और इन्जॉय करेंगे। बाकी आजकल हमारा वर्कआउट तो अच्छा हो ही रहा है। आज क्या था, आज था हमारा बैक डे। काफ़ी अच्छा पंप था, हम इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं। एक तुम्हारी
इलियक इलियक मसल होती है मेरे ख्याल से, अगर हम शायद उसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली वो होता क्या है कि वो मसल काफ़ी श्रेडेड होने के बाद तुम्हें दिखती है। तुम्हारे लैट्स जो हैं, तुम्हें शायद ना दिखे, तुम्हारे लैट्स जो ये हिस्सा जो रहता है, चलो वो तो लैट्स हो गए, लेकिन इलियक क्या होती है शायद तुम्हें दिखाई दें, तो शायद ना दिखे तो देखो, ये होते हैं तुम्हारे ऊपर के हिस्से का थोड़ा सा लैट, लेकिन इलियक तुम्हारी एकदम नीचे से जा रही होती है यहाँ से। बहुत अजीब चीज़ हमने करी है, लेकिन हमने वीडियो में आज बहुत अच्छे से ये दिख रही थी, तो इसलिए हमें लगा शायद इसमें भी तुम्हें दिखे। लेकिन फिर भी तुम जान लो कि वो अभी दिखने लगी और वो तब दिखती है। और उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है, तुम जब भी बैक पोज करते हो तो यहाँ से हिस्से का जो तुम्हारा फैट कम होता है ना, तब तुम्हारी वो मसल दिखना काफ़ी विजिबली चालू होती है। इन शॉर्ट, जब तुम क्रिसमस ट्री खींचते हो अपना बैक पोज में, तब वहाँ के अराउंड कितना फैट है, वहाँ पे ये मसल काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विजुअली इम्पैक्ट डालती है। तो वो अभी दिखने लगी है, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हम खुश थे थोड़े से कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है, दुबले ही सही लेकिन प्रोग्रेस है। तो ये चीज़ ये थी और ये हमें पंचायत पे ली थी। बाकी अभी तुम देखोगे पहले सुबह की क्लिप, जहाँ हम सुबह पुराने जिम में जाते हैं। आज जानते हो, आज हमने वीडियो शेयर की अपने नए जिम की रील में, और लौंडे हो गए बावले के, अरे भाई जिम बदल दिया, जिम बदल। नहीं भाई, हम 2 जिम में जा रहे हैं अलग अलग। सुबह जाते हैं जहाँ पुराने पे जाते थे, और जहाँ शाम को जाते हैं वेट ट्रेनिंग के लिए, वो एक नया जिम है जो कि हमें चेंज के लिए ज़रूरी था। वहाँ इक्विपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ करने में भी तो खैर शुरू की एक्साइटमेंट तुम जानते ही हो नए जिम की, तो वो रहती है। तो यही हमें पंचायत पे ली थी। बाकी तुम पहले देखोगे सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। बिल्लियाँ लड़ रही हैं भाई कहीं, अरे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लड़ रही हैं। कोई नहीं, वापस आते मुद्दे पे। तो सीन ऐसा है, जा रहे हैं अभी कार्डियो करने और बस्ता लेके जा रहे हैं, बैग तुम देख रहे होगे। और इसका एक रीज़न ये है कि अभी चीज़ें थोड़ी सी शफल हुई हैं। रीज़न कि सुबह हम जाते थे जैसे अपना सामान लेने, तो अब वो शाम को जाएंगे। प्लस क्या कहते हैं, क्योंकि आधे घंटे का हमें एक गैप क्रिएट करना है जो कि आने जाने में लगेगा, तो उसको बचाने के लिए ये चीज़ कर रहा है। और स्टीम लेने पहले हम शाम को जाते थे, अब उसको सुबह कर ले रहे हैं। अभी कार्डियो के बाद स्टीम हमें इसी जिम में मिलनी है और इसी में लेनी भी है। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ जमेगा नहीं हमें लगता है। यहाँ पे सही है स्टीम का सिस्टम, तो इसीलिए आज स्टीम भी यहीं पे लेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। सीन ऐसा, आज बैक और बाइसेप्स ट्रेन करना है। अगेन प्लान तुम्हें बता दें क्या है आज का। टोटल अगेन 8 मूवमेंट ही हैं भाई। सबसे पहले है बारबेल रोज, जिसका भी हमने पहला सेट किया है 35 से। 35 नहीं, यहाँ तो सारा वो है किलो में है, तो 15 किलो से हमने स्टार्ट किया है यहाँ। फिर दूसरा है वाइड ग्रिप पुलअप्स, जो मेरे ख्याल से पिछली बार वेटेड हमने की थी। यहाँ थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि वेटेड पुलअप्स के लिए क्या कर सकते हैं। फिर अगेन फिर है रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, टी बार, और फिर एक सपोर्टेड रोज। चाहे सपोर्टेड रोज ही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मशीन है तो वो हमें ट्राई करनी है। फिर ये 5 मूवमेंट के बाद बाइसेप्स का है। एक है तुम्हारा बारबेल कर्ल, दूसरा है तुम्हारा प्रीचर कर्ल, और तीसरा है हैमर कर्ल। तो ये टोटल 8 मूवमेंट है। सेट सबके 4 ही हैं। रेपिटेशन अगेन वही 8 से 15 के बीच में करना है, तो वो चीज़ तुम देखोगे भाई। दूसरा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है वाइड ग्रिप पुलअप्स। प्लान तुम्हारा वेटेड पुलअप्स का, लेकिन अभी वो अटैचमेंट दिख नहीं रहा है।
तो तुम्हारे वेस्ट कराउंड जाए और वेटेड प्लस हम कर पाएँ तो चलेगा। वाइड ग्रिप प्लस इस पर भी करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट फिजियो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीन ऐसा है, ये तीसरा मूवमेंट है जो कि अंडर हैंड लाइट पुल डाउन ही करना है। काफ़ी सही मशीन हमें लगी, यानी स्मूथ जितना हम सोच नहीं रहे थे कि थोड़ा सा रफ मूव करेगी, बट उतना रफ मूव कर नहीं रही है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन इसके बाद हमें जो मेन एक मूवमेंट और है वो दोनों रोज़ ही हैं देखा जाए तो। एक है तुम्हारा टी बार रोज़ और दूसरा है चेस्ट सपोर्टेड रोज़। चेस्ट सपोर्टेड रोज़ तो यहाँ से तुम्हें एक या दो मशीन आगे दिखी जाएगी, लेकिन टी बार रोज़ यहाँ पे है, वो हमें ट्राई करनी है। क्लोज ग्रिप टी बार रोज़ करनी है, वो हम काफ़ी टाइम बाद करेंगे। नहीं, पिछले सेशन में की थी लेकिन उसमें इतना अच्छा हुआ नहीं था। यहाँ पे मशीन है, एक मशीन क्या कहेंगे, एक पूरा इक्विपमेंट है जो कि चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज़ तुम्हें अलाउ करता है, तो वो चीज़ हमें ट्राई करनी है, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है, आगे के 3 मूवमेंट जो हैं जो हम एक साथ ही कर रहे हैं,
एक साथ हजम की सीक्वेंस में, लेकिन पंचायत बीच में बहुत कम हो रही है। उनमें से एक है बारबेल कर्ल, दूसरा है प्रीचर कर्ल और तीसरा होगा हैमर कर्ल। तो तीनों मूवमेंट करना है। अच्छी चीज़ ये है कि बारबेल कर्ल के लिए यहाँ पे वो पहले से फिक्स वेट वाली रॉड्स हैं, तो उसमें वेट निकालना और डालना नहीं पड़ता, तो और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ की जो प्रीचर कर्ल है, जो तुम अभी देख रहे होगे इस पर करते हुए, इस पर साला वेट बहुत ज़्यादा एक तरीके से फील हो रहा है। वहाँ पे हम 20-20 की कितनी 4 प्लेट तक गए हैं, लेकिन यहाँ सारी 1-20 की प्लेट पर हमारी पहला सेट तो ईजिली हो गया, बट दूसरे सेट में हमारी पटके 4 हो गई। और दूसरे सेट में तो यकीन मानो हमने सिर्फ 5 किलो की प्लेट बढ़ाई है। तो ये सीन भी हो रहा है और हमें लगता नहीं है अब इसके आगे हम तीसरे सेट में बढ़ा पाएंगे। और उसमें भी हम कितने पिछले वाले यानी सेकंड सेट में ही सिर्फ हमसे 8 रह पाए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अब वेट तो बढ़ने से रहा है इसमें, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारा क्या कहते हैं कैलोरी डेफिसिट हिट कर रहा हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ तो कर ही रहे हैं खुद को। तो ये चीज़ भी है। बाकी इसके बाद मेरे ख्याल से तुम फ्लेक्सिंग की क्लिप देखोगे वर्कआउट के बाद डायरेक्ट, तो वो चीज़ तुम देख के बताना कैसी लगेगी।